हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज से स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर जेएस सीरीज, राइट। और यहाँ पे कुछ लोगों का मानना होगा कि एंगुलर ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, तो फिर एंगुलर जेएस की सीरीज में क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। तो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि एंगुलर जेएस सीखना ज़्यादा जरूरी है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर। ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं कॉम्पिटिट कर रहा हूँ कि एंगुलर जेएस इज़ बेटर देन एंगुलर, नो, ऐसा कुछ भी नहीं गाइस। बट येस, अगर आप बिगिनर्स हो तो पहले आपको एंगुलर जेएस सीखना चाहिए, फिर एंगुलर पे मूव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एंगुलर जेएस एक बार सीख जाते हो, राइट, तो आपको ये कर्व जो है एंगुलर जेएस को सीखने में, जो लर्निंग कर्व है, वो आपको फेस करना पड़ेगा। तो आप बेहतर हो जाओगे और आपको इंटरनली चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। और एंगुलर के बारे में आप एंगुलर सीखना काफ़ी ईज होगा आपके लिए, फिर वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और बेसिकली मैं बताना चाहूँगा एंगुलर इज़ बेस्ड ऑन वॉट, एंगुलर इज़ बेस्ड ऑन वॉट, ऑन टाइप स्क्रिप्ट, राइट, टाइप स्क्रिप्ट। और जबकि हमारा जो एंगुलर जेएस है, एंगुलर जेएस, वो किस पे है गाइस? बेस्ड अपॉन जावा स्क्रिप्ट। ओके, जावा स्क्रिप्ट। ओके, अच्छा। और एंगुलर जेएस इज अ फ्रेमवर्क। सो गाइस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल डेफिनेशन। एंगुलर जेएस इज नथिंग गाइस, राइट। एंगुलर जेएस इज अ फ्रेमवर्क to create dynamic web application, that's it। और गाइस आप इंटरनेट से तो इसकी सिंपल डेफिनेशन निकाल सकते हो, राइट। तो मैं ज़्यादा थ्योरी के बारे में बात नहीं करूँगा कि ताकि आप बोर हो जाओ, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे गाइस ये समझिए कि एंगुलर जेएस, राइट, एंगुलर के अब तक ये कितने फ्रेमवर्क आ चुके हैं? कई फ्रेमवर्क आ चुके हैं। लाइक मार्केट में आपको 2 देखने को मिलेगा, 4, 5, 6, 7, 8, इवन अभी हाल ही कुछ महीनों पहले 9 भी शायद लॉन्च हो चुका है, राइट। तो लॉन्च हो गया 9 भी। ओके, और अच्छा, एंगुलर जेएस इज नॉट ओनली द जावा स्क्रिप्ट। ओके, मतलब कि सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, इट इज़ ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ CSS और HTML। जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा किस तरह से वो इंटरनली CSS और HTML को भी यूज़ करता है, राइट। तो यू कैन से एंगुलर जेएस इज अ फ्रेमवर्क, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, CSS और हम लोग एंगुलर HTML, राइट। अच्छा, अब बेसिकली क्या होता है गाइस कि वाई वी नीड टू लर्न एंगुलर जेएस फर्स्ट गाइस। एडवांटेजेस और फीचर्स पे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये समझना है एंगुलर जेएस सीखना क्यों गाइस, राइट। क्योंकि हम लोग इसमें बेसिकली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड तरीके से सारी चीज़ों को लर्न करने वाले हैं। तो इस वीडियो में कम से कम हम लोगों को बेसिक आइडिया होना चाहिए थ्योरेटिकली, राइट। तभी हम लोग एंगुलर जेएस की एक्चुअल नीड्स को समझ पाएंगे, राइट। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप ट्रेडिशनल वे में, नॉट ट्रेडिशनल, कि जैसे पुराने दिन होते थे जब IT इंडस्ट्री का स्टार्टअप हुआ था, राइट। तो उस समय पे वेब एप्लीकेशन किस तरह से क्रिएट होते थे। लेट्स से वी हैव वन प्रोजेक्ट, लाइक वेब एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन क्या होती थी, फॉर एग्जांपल वो जब ओवर द इंटरनेट एक्सेस की जाती थी, राइट, तो उसमें कुछ पेजेस होते थे। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, यू कैन से, पेजेस, राइट। तो जैसे ऐप 1 है तो उसके अंदर कुछ पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसमें मान लो P1 एक पेज है और एक P2 पेज है, राइट, P2 और एक P3 पेज है, राइट। लेट्स से दिस वन। ओके, तो गाइस यहाँ पे समझिए कि हमारे पास जब ये पेजेस होते थे, राइट, तो उसमें क्या होता था गाइस कि आपको हर पेज पे कुछ ना कुछ कॉमन देखने को मिलता होगा। आप कभी भी, अभी भी आप किसी भी वेब एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ चीज़ें कॉमन्स दिखेंगे। कॉमन्स इन द सेंस जैसे कि मेनू बार्स आपको, राइट, कॉमन्स दिखेंगे, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, लाइक दैट, राइट। फुटर्स में आपको दिखेगा कॉपीराइट समथिंग लाइक, तो वो आपको कॉमन दिखेगा। अब जब, और हर पेज पे जो सेंटर का पार्ट होता है वहाँ पे हर बार कंटेंट चेंज होता है। दिस वन इज चेंजेबल, यू कैन से दिस वन इज चेंजेबल, राइट। तो ये बार बार चेंज होता रहता है, वेरी करता रहता है, ठीक है, हर पेज पे। लेकिन जो मेनू बार है और जो फुटर है, इट इज़ नॉट चेंजेबल, राइट। वो एज ए स्टैटिक, यू कैन से, कि यूज़ होता रहता है क्योंकि वो कॉमन है। तो स्टैटिक तो नहीं कहेंगे, बट क्या है, कॉमन है। बट हाँ, पुराने दिनों में तो स्टैटिक ही होता था। इवन पूरा प्रोजेक्ट इवन स्टैटिक होता था, पूरा पेज स्टैटिक होता था। लेकिन फिर भी हम इस तरह से समझते हैं कि मेनू बार और फुटर कॉमन नहीं होते थे, राइट, आई मीन कॉमन होता था।
और बाकी बीच का कंटेंट पेज के अकॉर्डिंग चेंज होता था। जैसे होम पे है तो होम से रिलेटेड चीज़ें दिखानी, तो उस सेंटर पोजीशन पे कुछ होम से रिलेटेड दिखाएंगे, अबाउट अस में कुछ अबाउट अस से रिलेटेड दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू पेज, राइट। और मान लो उसमें कुछ लिंक्स हैं, राइट, ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ पेजेस के लिंक्स भी हैं, दिए हुए हाइपर लिंक्स हैं, राइट। फॉर एग्जांपल फेसबुक की लिंक्स भी लगा रखी है, लाइक अपने ही प्रोजेक्ट के पेज की लिंक्स लगा रखी है। मान लो ये है हमारा P2 की लिंक, ठीक है, P2 पेज की लिंक। जैसे इस पर क्लिक होता है तो क्या होता है कि ये पेज रिडायरेक्ट हो जाता है P2 पे, राइट। अब P2 पे जैसे पहुंचा तो P2 के अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जब डेवलपमेंट फेज होता था उसमें क्या होता था, इंजीनियर्स जो डेवलपर्स क्या करते थे कि यार मेनू बार तो सेम ही है और फुटर भी सेम ही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम करते थे पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट। इसको किया मेनू बार्स को कॉपी एंड फुटर्स को कॉपी, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज नहीं करना है, करना तो हमें सिर्फ सेंटर वाले पोर्शन में है, राइट। तो सेंटर वाले पोर्शन को हम लोग अकॉर्डिंग टू पेज चेंज कर लेते थे एज अ डेवलपर, राइट। और मेनू बार सेम रहता था और फुटर सेम रहता था, राइट। लेकिन P1 और P2 एक दूसरे से पूरे पूरे इंडिविजुअल पेज होते थे, राइट। इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल पूरा इंप्लीमेंटेशन हुआ, उसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। वही चीज़ P3 में करते थे, राइट, सेम चीज़। तो मतलब नेविगेट होता था P1 से P2, P2 से 3, P3 से सो ऑन, लाइक नेविगेट होता था। हर पेज एक दूसरे से अटैच नहीं होते थे, इंडिविजुअल होते थे, उनका कॉपी पेस्ट करके हम लोग रीयूज नहीं कर पाते थे, राइट। और नाउ डेज सिंगल पेज एप्लीकेशन इट इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज, राइट। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, ये जो एग्जाम्पल था इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ व्हाट गाइस, ये एग्जाम्पल था बेसिकली मल्टी पेज एप्लीकेशन, मल्टी पेज ऐप, राइट। मल्टी पेज एप्लीकेशन का ये एग्जांपल था, राइट, जो कि ट्रेडिशनल तरीका था। और आज के दिनों में जैसे कि मान लो होता क्या था, लेआउट। लेआउट का नेम आपने सुना ही होगा कई बार, अगर आपने वेब एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा भी नॉलेज है, और नहीं भी है तो जैसे मान लो JSP में क्या होता था कि कॉमन चीज़ों को रखने के लिए हम लोग क्या करते थे, एक सेपरेट पेज बनाते थे विच इज़ लेआउट। अगर इन टर्म्स ऑफ .NET की बात करें तो जैसे होता नहीं, उसमें हम लोग मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट यूज़ करते थे, राइट। तो मास्टर पेज में वो कॉमन चीज़ें रख देते थे, और जो कॉमन चीज़ें नहीं होती थी, जो हर पेजेस के अकॉर्डिंग डायनेमिकली चेंज होता था। जैसे इस कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, इसी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो इस समय सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता था, मेनू बार्स, जैसे क्या हुआ कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, मेरे से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, मेनू बार्स, उसको क्या करते थे, कॉमन रख लिया हमने, ठीक है। लेआउट में या फिर मास्टर में इन टर्म्स ऑफ अगर .NET की बात करें, ये मान लो मास्टर पेज है आपका, राइट। तो मेनू बार्स हमारे कॉमन हो गए, मेनूज कॉमन हो गए, फुटर्स कॉमन हो गए, इनको हमें यूज़ करना हर बार पेज में। सिर्फ हमारा क्या, सेंटर का पोजीशन बार बार चेंज होगा, ठीक है, सेंटर वाला पोजीशन बार बार चेंज होगा, ये होगा हमारा चेंजेबल। इसमें वैल्यूज बार बार अकॉर्डिंग टू पेज चेंज होंगी। तो इसमें क्या होगा, मान लो कि हमारे पास प्रोजेक्ट है और उसमें कुछ पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होम पेज है, राइट। उसके बाद हमारे पास अबाउट पेज है और सम अदर पेजेस हैं, लाइक। तो जैसे ही हम सबसे पहले प्रोजेक्ट लोड होता है, तो सबसे पहले जब प्रोजेक्ट लोड होगा तो सबसे पहले जो है मास्टर पेज लोड होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पेज का URL जो भी है उसका कंटेंट जो है, ठीक है, बेसिकली क्या होता था कि इसमें क्या होता था, वही चीज़ है कि मेनू बार कॉमन हो जाता था, ये कॉमन हो जाता था, ये यहाँ से उठ के आ जाता था, यू कैन से, राइट, लाइक। और ये पोर्शन जो है रीयूज़ हो जाता था, ओके। अगर मैं इस तरह से बात करूँ कि मतलब इस सेंटर में ये पूरा होम पेज की जो ये सिर्फ फंक्शनैलिटी सेंटर वाली, मतलब ये जो होम पेज में हमें जो भी लिखना है वो सेंटर में हम लोग रख लेते थे। अबाउट अस में जो कुछ भी लिखना है वो हम लोग इस सेंटर में यूज़ कर लेते थे, क्योंकि मेनू बार्स और फुटर को बार बार लिखने के बजाय हमने क्या किया, मास्टर पेज बना लिया, वो चीज़ यूज़ कर ली। लेकिन गैस एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग लिखते थे, ठीक है, कि हम लोग मेनू बार्स और फुटर को रीयूज़ कर ले रहे थे क्योंकि उसे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा था, ठीक है, इसको यूज़ कर लेते थे और सिर्फ सेंटर वाला पोजीशन अकॉर्डिंग टू पेज हमें लिखना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था। लेकिन ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता था। जब ये रन होती थी वेब एप्लीकेशन, एक्चुअल में ये जो फुटर है और जो मेनू बार है ये दोनों रीलोड होते थे, ठीक है, फिर से री रेंडर होता था, फिर से पेज लोड होता था।
तो इसका मतलब है कि इम्प्लीमेंटेशन फेज में तो रीयूजेबिलिटी अचीव कर लेते थे, लेकिन रन टाइम पे वो रीयूजेबिलिटी अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो ये था ड्रॉबैक, राइट। लेकिन ये था ड्रॉबैक इन टर्म्स ऑफ FPA, सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इन दिनों। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एंगुलर और एंगुलर JS, राइट, एंगुलर JS, राइट, इनकी मदद से हम इजीली सिंगल पेज एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इट इज़ लाइक जैसे कि आप डेस्कटॉप पे वर्क करते हो, लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो अपने विंडोज़ एप्लीकेशन में। तो विंडोज़ एप्लीकेशन कैसा है, जैसे इंटरनेट की आपको रिक्वायरमेंट और इतना फास्ट वर्क करता है, लाइक वैसी फीलिंग देगा आपको एंगुलर JS, राइट। इस वजह से भी आपको लर्न करना चाहिए। पहली चीज़, सिंगल पेज एप्लीकेशन, इजी टू डेवलप, और प्लस डेस्कटॉप जैसी फीलिंग आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज़, और काफ़ी लाइट वेटेड आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होगा, राइट। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक और मैं बात करूँ, जैसे कि होता नहीं है कि आप फेसबुक पे जाओ तो फेसबुक पे जैसे लाइक बटन पे क्लिक करो तो असिंक्रोनसली कॉल होता है। वो चीज़ हम लोग एजैक्स से अचीव करते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, एजैक्स कॉलिंग। लेकिन एजैक्स इंटरनली इसमें भी यूज़ होता है एंगुलर JS, लेकिन वो क्या करता है, इतना लाइट वेटेड हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कब वो सर्वर पे गया और वहाँ से डेटा फिच करके क्लाइंट पे ले आया और क्लाइंट के रिक्वेस्ट सर्वर पे लेकर चला गया। दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ एंगुलर JS। सो दैट्स वाई एंगुलर JS इज़ मोर पॉपुलर नाउअडेज। तो एडवांटेजेस हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ताकि आपके जो भी स्मॉल डाउट्स हैं वो एक बार आपको क्लियर हो जाए। जो कि और गाइस यहाँ पे एक चीज़ और, इसका जो आर्किटेक्चर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम लोग इन टर्म्स कभी कभी बोलते हैं कि MVVM, राइट। और ऐसे नॉर्मली हम लोग MVC आर्किटेक्चर जो कि फॉलो करता है एंगुलर JS। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ, और ऐसा कुछ नहीं, ये इतने ही एडवांटेजेस हैं, और भी कई एडवांटेजेस हैं लाइक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने लिख दिए हैं, राइट। और यहाँ पे कुछ मैं बात करूँगा फीचर्स के बारे में, जैसे लाइक, और बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू और jQuery लाइब्रेरी के थ्रू सिर्फ हम लोग DOM मैनिपुलेशन करते हैं, लेकिन राउटिंग और डेटा बाइंडिंग नहीं कर पाते, राइट। डेटा बाइंडिंग और राउटिंग क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डेटा बाइंडिंग इज नथिंग, मतलब इंट्रैक्शन होता था, रिलेशन बिटवीन HTML और JSON यू कैन से, ठीक है, डेटा बाइंडिंग, ओके। डेटा बाइंडिंग वन मोर टाइम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राउटिंग। वीडियो एंजॉय। तो मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, और इसमें से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लिख देता हूँ, विच इज़, ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो यूज़ ही करना, विच इज़ डायरेक्टिव, ओके, डायरेक्टिव्स, ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंगुलर JS वीडियो, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, किस तरह से सेटअप करते हैं और पहली वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।